आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला निधि राजस्थान जो बैंक है राजस्थान महिला निधि उसका रिजल्ट आ गया है। जो दूसरी बार आजीविका ने राजस्थान महिला निधि के तहत एग्जाम करवाए हैं तो उसका रिजल्ट आ चुका है। उसकी लिस्ट बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको राजस्थान महिला निधि बैंक है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। तो महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से ऋण दिलाने, गरीब एवं सीमांत महिलाओं की आय बढ़ाने तथा कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है। यह योजना 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये तक और 15 दिनों के भीतर 4 लाख रुपए से अधिक के ऋण जमा करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में 30 लाख परिवारों को जोड़कर 2.70 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। यानी राजस्थान आजीविका के तहत 30 लाख परिवारों को जोड़कर 2,70,000 स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं। ये नवंबर के डेटा हैं, नवंबर दिसंबर के। अब और भी ज़्यादा हो गए होंगे, लगभग 3 लाख के लगभग आराम से हो गए होंगे। 2022-23 में 6 लाख परिवारों को जोड़कर 50,000 स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव है। यानी कि 2022 और 23 में ये 6 लाख परिवारों को और जोड़कर 50,000 स्वयं सहायता समूह बन जाएंगे। तो ये 3 लाख से ऊपर ये आंकड़ा स्वयं सहायता समूह का चला जाएगा। राज्य के कुल 36 लाख परिवारों को उनकी ज़रूरतों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा। ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु ऋण योजना के तहत महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा कारोबार विस्तार और नए कारोबार शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध होगा। इसमें ये सब होता है। जो राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है, महिला निधि बैंक का। उसके तहत जो नौकरियां निकली थी उसका रिजल्ट आ गया। उसका रिजल्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से राजस्थान महिला निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है महिला निधि राजस्थान। तो उसको भी आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। मैं भी इस वेबसाइट से देख के ही आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये प्रोग्राम्स हुए थे। महिलाएं इनसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महिला निधि बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिली हुई है। इस तरह से राजस्थान महिला निधि का उद्घाटन हुआ था। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बैंक की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2022 में। तब ये MOU साइन हुआ था। तब इन दीदियों को ये डिवाइस मिली थी शुरू में जिनका। अब दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ है। पहली बार असिस्टेंट मैनेजर और रीजनल मैनेजर के वैकेंसी निकली थी। उसमें भी कुछ 45-46 असिस्टेंट मैनेजर और 7-8 रीजनल मैनेजर पदों की भर्तियां निकली थी। उसके तहत भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लड़के भी इसमें ज्वाइन हुए थे। अब दूसरी बार महिला निधि का एग्ज़ाम हुआ, उसमें उसका अभी फाइनल रिजल्ट आया है। उसकी लिस्ट मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं राजस्थान महिला निधि का ऑफिस है। इसमें ये सारे काम होते हैं। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये जो दिख रहे हैं बीच में ये महिला निधि बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले गवर्निंग काउंसिल यानी GC होता है। फिर मैनेजिंग कमेटी होती है MC। फिर उसके उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट यूनिट होता है। स्टेट मैनेजमेंट यूनिट में होता है CEO जो मैंने आपको अभी दिखाए। ये हमारे महिला निधि बैंक के CEO हैं बीच वाले। फिर उसके बाद DGM डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर, फिर AGM, फिर CM एंड मैनेजर्स एटसेट्रा। फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट में आते हैं RM एंड AM यानी रीजनल मैनेजर और
असिस्टेंट मैनेजर, ये जो सबसे नीचे हैं इसकी वैकेंसी निकली थी, तो इसका रिजल्ट आउट हुआ है, उसकी मैं आपको लिस्ट दिखाने वाली हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के लिए अनुबंधित HR एजेंसी MS T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को जारी कार्यादेश क्रमांक ये कॉन्टैक्ट 2023 दिनांक 6/4/2023 के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों का परिणाम निम्नानुसार है। जिन लोगों ने दिनांक 6/4/2023 के अंतर्गत जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें फॉर्म भरा था, जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया था या फिर जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी अपना रोल नंबर मैच कर सकते हैं। रीजनल मैनेजर में सिर्फ 3 लोगों को लिया है। रोल नंबर है 201001620177 201091 3 लोग तो रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे लिए हैं। और फिर असिस्टेंट मैनेजर में काफ़ी लोगों को लिया है, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 लोगों को अभी इसमें असिस्टेंट मैनेजर लिया है। पिछली जब वैकेंसी हुई थी उसमें 45-46 लोगों को सिलेक्ट किया था असिस्टेंट मैनेजर में, और इस बार 40 लोगों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, रीजनल मैनेजर में पिछली बार 8 लोगों को सिलेक्ट किया था, इस बार 3 लोगों को किया है। तो कार्य क्षमता के अनुसार जिनकी एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये सिलेक्शन होता है। किसी को अगर ये डाउट हो कि यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ होता होगा, तो किसी भी तरह की कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी से वो लोग रिजल्ट निकालते हैं, बाकायदा रिटर्न होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, रिटर्न के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर दोबारा राजीविका के द्वारा जो प्रतिष्ठित राजीविका के ऑफिसर्स हैं वो इसका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। नीचे इन्होंने लिख भी रखा है कि उक्त परिणाम में राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों की पालना की गई है। यद्यपि परिणाम घोषित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, तथापि टंकण संबंधी अशुद्धि के अतिरिक्त शेष परिणाम अंतिम है। अगर टंकण संबंधी किसी का कोई किसी भी तरह का अगर रिजल्ट में गड़बड़ हुई है तो वापस से कोई लिस्ट आ सकती है। अदरवाइज ये जितनी भी ये लिस्ट है इन लोगों को इसमें राजीविका में महिला निधि में सेलेक्ट किया गया है। तो जिन बहनों ने और जिन मेरे भाइयों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था, जिनका इंटरव्यू हुआ था, वो अपने रोल नंबर मैच कर सकते हैं। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर HR राजीविका जयपुर, इन्होंने ये रिजल्ट निकाला है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना रिजल्ट मिला सकते हैं। जिन लोगों का हुआ है, जिनका भी इसमें हुआ है महिला निधि में, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय।